और शनि 4, फोर्थ पे, जय 7, राजेश 6, मंगलम 2, गौरव 10, सक्षम 11। सर पासिंग मार्क्स कितने थे? पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ठीक है, सुमित 6। और बताओ। चलो देखो, कुछ बच्चे चले गए क्या? क्यों भाई? एक बार अटेंडेंस लगाना सारे। हाँ जी, अटेंडेंस लगाओ। क्या हो गया? सवाल देखा तो हालत खराब हो गई? क्यों भाई? सवाल देखा तो हालत खराब हो गई? चलो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। पावर का सर ऐसा ही एनडीए भगेंगे उन्हें रिटर्न के बाद। अच्छा, भगोड़ों के लिए फौज में जगह नहीं, आपको पता होना चाहिए। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। बताया था कि पावर क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ की। कैसे? तो पावर और फोकल लेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। ये एफ है, तो यहाँ पे क्या है? रेज आएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएंगी? कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये मान लो। अब क्या हुआ? फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? पावर इंक्रीज हो गई। मतलब जो अब पहले यहां कन्वर्ट हो रही थी, अब वो क्या होंगी? यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी। और फोकल लेंथ क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ और पावर का क्या होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। दूसरा होता है कि भाई दो लेंस हैं, ठीक है, दो लेंस हैं और एक का पावर है P1 और एक का पावर है P2। तो दोनों की जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाता है, पावर 1 अपॉन पावर 2। ठीक है, पावर 1 अपॉन पावर 2। अब यहां पे हमें साइन का भी ध्यान रखना है कि किसका पावर पॉजिटिव होता है और किसका पावर नेगेटिव होता है। तो भाई ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका क्या है? कॉनकेव। ये आपका कॉन्वेक्स है और ये, ठीक है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका पावर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका पावर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि रिलेशन फोकस के साथ ही तो है। फोकस नेगेटिव तो पावर नेगेटिव, फोकस पॉजिटिव तो पावर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कई सवालों में क्या है? फोकल लेंथ दे रखी थी कि भाई एक की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे की फोकल लेंथ क्या है? f2 है ना? तो आपको क्या निकालना था उनका? आपको क्या निकालना था उनका? कंबाइंड फोकल लेंथ निकालना था। है ना? तो आपने गलती क्या की होगी? f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। तो इसमें क्या सॉल्यूशन होगा? दैट इज 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। क्यों? क्योंकि पावर से हमने निकाला है। भाई पावर क्या होता है? पावर होता है P1 प्लस P2। ठीक है, पावर क्या होगा? 1 अपॉन f। P1 क्या होगा? 1 अपॉन f1, और P2 क्या होगा? 1 अपॉन f2। तो फोकल लेंथ को डायरेक्टली ऐड नहीं करना था। सर अपॉन कैसे होगा? पॉजिटिव होगा तो अपॉन, देखो ये क्या है? पावर क्या होता है? 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है ना? फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है, तो पावर भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। भाई यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, और फोकल लेंथ यदि नेगेटिव है तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और ऊपर वाला जो सीन होता है ये किसका होता है? कॉन्वेक्स का। और नीचे वाला जो सीन होता है वो क्या होता है? कॉन्केव का होता है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या था सवालों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका पावर कितना है भाई साहब? 6 डायोप्टर है, और कॉन्केव लेंस है जिसका पावर कितना है? -4 डायोप्टर है। ठीक है भाई, है ना? ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? पावर दे रखी है, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 2 डायोप्टर हो जाएगा। पूछा क्या है ब्रदर? व्हाट विल बी द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन? फोकल लेंथ निकालना है 1 अपॉन पावर, तो 1 अपॉन 2 किसमें निकालना है? सेंटीमीटर में।
तो पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर, और सेंटीमीटर के लिए 100/4 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा था, 100 में 2 का भाग कर दो, तो 100 में 2 का भाग करोगे तो 50, और पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर का, कॉनकेव है 3 डायोप्टर का। 4 कॉन्वेक्स, 4 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 4 में से 3 घटा दो 1 बचा, हो गया क्वेश्चन। आपने 4 3 7 कर दिया था, कुछ ने 4/3 कर दिया था, आपने 4 3 7 कर दिया था, कुछ ने 4/3 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8वां, ए कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट्स पावर इन डायोप्टर। ठीक है भाई, तो कॉन्वेक्स है, पावर क्या हो जाएगा 1/20, और 100/20 सेंटीमीटर में तो 20 5 डायोप्टर। छोटे छोटे सवाल थे यार, इसमें गलतियां कर रहे हो आप, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर। 50 है, 50 दूनी 100, 2 कॉन्वेक्स है 2 डायोप्टर, यही हो गया आंसर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, या मेरा पढ़ाना बेकार है? बोलो भाई बोलो। हाँ सर मुझे 2 दिन हुए हैं, कोई बात नहीं हर्ष, कोई बात नहीं, इसलिए मैं स्पेशली उन बच्चों को कहता हूं कि जो आज ही मेरी क्लास में है। अब मेरी क्लास का क्या चल रहा है, क्लाइमेक्स चल रहा है। क्यों भाई, सर मेरे स्टार्टिंग के 2 यूनिट छोटे हैं सर, वो दोनों यूनिट की रिकॉर्डिंग देख लिया, देख ले क्या सर? बिल्कुल देख लो भाई, देखना तो पड़ेगा, है ना। अब मेरी क्लास का क्लाइमेक्स चल रहा है यार, जो बच्चा मेरे साथ शुरू से होगा, जो आ जाएगा उसमें फर्क तो होगा यार, क्योंकि उसको मैं शुरू से मतलब धीरे धीरे सब कुछ सिखा के ला रहा हूँ, है ना। और जो आ जाएगा उसको थोड़ी सी तकलीफ होगी। अब ये थोड़ी है कि तकलीफों में आप अपने जज्बातों से हार जाओ, तो वो भी नहीं करना है ना। बच्चे के साथ यही होता है, बच्चा या तो बीच से ज्वाइन करेगा क्लास, या फिर वो लेट से आएगा, तो वहां पे फिर समझ में नहीं आता है, 10-5 मिनट दिमाग मारता है, उसके बाद उसका फोन कहीं होता है, वो कहीं होता है। ये आपको नहीं करना, इसलिए कहता हूँ टाइम से आया करो, क्योंकि जब हम टाइम पे आते हैं ना, कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप किसी क्लास को 20 से ज्वाइन करो और किसी क्लास को आप टाइम पे ज्वाइन करो, ठीक है सर। एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है फेथ। डेफिनेटली यार, देखो विश्वास है तो कुछ, डॉक्टर के पास भी आप जाते हो, है ना, और जब डॉक्टर कहता है कि भाई लेट, है ना, तो पिछवाड़ा निकाल के लेट जाते हो, तो क्यों? क्योंकि भरोसा है ना। सुई लगाएगा, कुछ और नहीं करेगा। भरोसा नहीं होता तो आप क्या यार अपनी इज्जत दाव पे थोड़ी लगाओगे भाई साहब, भरोसा करना पड़ेगा, भरोसा हर चीज में करना पड़ता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 कन्वर्जिंग लेंस ऑफ इक्वल फोकल लेंथ एफ एंड प्लेस इन द कॉन्टेक्ट। एक एफ है और एक एफ है ना, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, तो 1/f प्लस 1/f, और ये क्या है 1/f डैश, तो ये क्या हो जाएगा f/2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो सारे बताऊं कि कर लोगे, अब सारे बताऊं कि कर लोगे? हाँ जी कर लोगे, कोई दिक्कत? हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 15-16 क्वेश्चन मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा, इनकी आंसर की डाल दूंगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से मुझे 10वां वाला बता दूं। देखो 10वें वाले में क्या कह रहे भाई साहब, 2 लेंस है, ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ f है, इसकी भी फोकल लेंथ f है। हमें बताना है इनका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। तो हमने पढ़ा था कि 1/, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा 1/f प्लस 1/f, ठीक है भाई। एल्शियम ले लूं तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2/f हो जाएगा, तो 1/f की वैल्यू क्या आ गई 2/f आ गई, है ना। और f की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर f/2 हो जाएगी, f कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ जी क्लियर है। ये क्या पूछ रहा है, बिल्कुल पैरेलल रेजिस्टेंस वाली कंडीशन है, 2 है दोनों बराबर के, सीधा सीधा कर दो f/2 हो गया। सर 5 मिनट में सब बता दो, कुछ गलत भी हुए हैं। सर आप पहले बोल रहे थे इंडियन नेवी के ओरिजिन का, तो चंद्रगुप्त मौर्य पहले इंडियन जो नेवी स्टार्ट किए थे। मैंने बोला था फादर ऑफ इंडियन नेवी,
चंद्रगुप्त ने शुरू किया होगा, नो डाउट, है ना। और लेकिन फादर किसको माना जाता है? छत्रपति शिवाजी को माना जाता है ना। तो कई बार ऐसी चीजें, जैसे आप पढ़ते हो मुगल वंश के बारे में, है ना, जो गुलाम वंश था, जिसमें जो रियल फाउंडर था वो कोई और था, लेके कोई और आया था, है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो कर लोगे या बताऊं? सारे बताऊं? बताइए। चलो बता ही देता हूँ फिर, है ना, क्योंकि आपके भरोसे छोड़ूंगा तो आप नहीं करोगे, मुझे इतना भी भरोसा है। चलो 11वां नंबर देखो फटाफट से। दो लेंसेज हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कॉन्केव है। हाँ देखो यहाँ पे हमने गलती की थी। फोकल लेंथ क्या है? 0.5 है, और इसका कितना है? 1 है। रेस्पेक्टिवली कंबाइन द पावर ऑफ फोकल लेंथ। पावर निकाल लो भाई। तो 1/0.5 प्लस 1/0.1, ठीक है। अब ये देख लो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है आपको, ठीक है। पहली कॉन्वेक्स की है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और दूसरा इसका है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ब्रदर। अब 0.5 में तो ये क्या हो जाएगा? 2, और 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। 11वें का बी आ रहा था, हाँ जी, 11वें का बी आएगा। सर अपॉन नहीं आएगा? अपॉन क्यों नहीं आएगा मेरे दोस्त? क्यों नहीं आएगा मेरे दोस्त लाला? यहाँ पे क्या है? फोकल लेंथ दे रखी है, पावर नहीं दे रखा है। जब पावर होंगी तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगी, लेकिन जब फोकल लेंथ होगा तो क्या होगा? 1/f प्लस 1/f2। फॉर्मूला है देखो, तो फॉर्मूला ये है ना, वो थोड़ी है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सवाल ने लिख रखा है फोकल लेंथ, मैंने अलग से नहीं लिखा है, सवाल में लिखा है, ध्यान से देखो। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बच्चा बहुत गलती करता है। और वो मतलब यूपीएससी के पेपर में, जो जीएटी का पेपर होता है, पहले मैथ का पेपर देख के दिमाग पूरा हिल चुका होता है, और दूसरे पेपर में वो चलता है स्पीड में, कम से कम 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो उसके बाद वो फिर जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी करता है, आपको नहीं करनी है, पहले ही बता रहा हूं, है ना। जीएटी में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? साइंस, इंग्लिश, देन जीएस। साइंस, इंग्लिश, जीएस, स्कोरिंग, एवरेज एंड बिलो एवरेज, ठीक है। चलो और कौन सा पूछ रहे थे भाई? 13 पूछ रहे थे, ठीक है। चलो सर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, अब पता लग गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, 12वें में दिक्कत है। Two lenses of power P1 is equals to 2 diopter and P2 minus के 2 diopter respectively are placed in contact. The power of combination is, हाँ जी इसका बताइए 12वें का क्या होगा? 12वें का तो 2 में से 2 गए तो क्या हो गया जी? 0 हो गया, और 0 ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा यूनिक है। The power of combination of two lenses separated by distance d, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है? एक और फॉर्मूला इसका होता है, यही 4 फॉर्मूले इसके पूरे होते हैं कि भाई दो लेंस हैं, इसका पावर कितना है? P1 है, और इसका पावर कितना है? P2 है, और ये d डिस्टेंस पे क्या है? दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो इसका जो पावर होगा वो क्या होगा? P1 प्लस P2 माइनस के D P1 प्लस P2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या था भाई? द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d decreases as their separation is increases as their separation is increased, remains same, या फिर it becomes equal to the distance d, ठीक है। तो भाई अब यहां से आपने देखा कि पावर क्या हो गया? P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ये था, ठीक है भाई। अब यहां से आप D का वैल्यू को क्या कर दोगे भाई? D की वैल्यू को कम कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? P का वैल्यू डिक्रीज हो जाओगे। तो पहला ऑप्शन देखो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, डिक्रीज एज देयर सेपरेशन इज इंक्रीज। हाँ जी भाई, D का वैल्यू आप क्या कर दोगे? इंक्रीज कर दोगे, तो जो
ऑल ओवर पावर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस है। चलो भाई, ए बराबर बी माइनस सी है, तो सी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ए का वैल्यू कम हो जाएगा, और सी का वैल्यू जितना कम होगा ए का वैल्यू उतना ज्यादा हो जाएगा। मतलब ए और सी के बीच में क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी प्रत्युष बहुत लेट आ रहे हो, क्या बात है। हाँ जय हिंद, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी 14 का क्या था, 14 बताइए। दो लेंसेज हैं, अब देखो इसमें क्या था, बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन था, एक 6 डायोप्टर है, एक 5, 6 में से 5 गए तो एक डायोप्टर, और पावर फोकल लेंथ क्या होगा जी, 1/पावर, और 100 है सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा भाई 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, दो लेंसेज हैं दोनों, दे टू थिन लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80। चलो ठीक है भाई, the focal length of one of the lens is 20 centimeter, then power of the other lenses। ये थोड़ा सा और घुमा दिया सवाल को, ठीक है भाई। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है 1/80 एंड दूसरे का तो 1/20 प्लस 1/f2। यहां से आप 1/f2 निकाल लोगे भाई, 1/80 माइनस 1/20, अब ये कितना आ जाएगा, तो एलशियम ले लो 80, एक और 20 चौक 80 माइनस के 3/80 आ जाएगा जी। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, माइनस के 80/3, ये हो जाएगा। सही कर रहे हैं भाई, गलत कर रहे हैं। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, हाँ सही कर रहे हैं, तो पावर निकालना है आपको, पावर क्या हो जाएगा माइनस के 80/3, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा है यार ये तो, 4 3 3 नहीं समझ में आया, दोबारा करते हैं। दो लेंसेज है और दोनों कांटेक्ट में है, चलो एक ये है जी और एक ये है, ठीक है। एक का फोकल लेंथ कितना है, अच्छा इनका कॉम्बिनेशन कितना है 80 सेंटीमीटर है, चलो जी मान लिया। और फोकल लेंथ ऑफ वन, एक का फोकल लेंथ है 20, दूसरे का फोकल लेंथ निकाल लें, ठीक है भाई। चलिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये कितना है 1/80, तो एक कितना है 1/20 और दूसरा कितना है 1/f2, ठीक है भाई ब्रदर। चलो 1/f2 ये क्या हो जाएगा 1/80 माइनस 1/20, एल्शियम ले लो जी 80, 1 20 चौक 80, सही कर रहे थे, 1/f2 क्या हो जाएगा माइनस के 3/80, ठीक है ब्रदर कोई दिक्कत। तो फोकल लेंथ 2 कितना हो जाएगा माइनस के 80/3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर क्या होगा 1/फोकल लेंथ, जब फोकल लेंथ किस में होगी मीटर में होगी, लेकिन सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्या हो जाएगा 100/फोकल लेंथ, ये सवाल था जी। तो 100 माइनस के 80 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 300/80, ठीक है भाई साहब। 1 0 से 1 0 काट दो, 8 दिया 24, बचे कितने 6, और 8 7 56 माइनस के 3.75 डायोप्टर बी हो जाएगा। अभी आया समझ में। ओम बताइए, आदित्य सनी, हाँ जी कनिष्कन चमन राजा मंगलम आदित्य बताइए, क्लियर है ना सभी को, शैलेंद्र ओके, प्रत्युष चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां करो, ये भी कर लेते हैं जब कर ही रहे तो। A convex lens has a focal length of 20 सेंटीमीटर, its power is, कोई दिक्कत 5वें में, हाँ जी 5वें में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगा। चलो 4th नंबर, 5वां क्या है भाई 20 पंजे 100 5 डायोप्टर हो जाएगा। Two thin lenses of focal length 60 सेंटीमीटर and 20 सेंटीमीटर are placed in the contact. The focal length of combination सिंपल है 1/60 माइनस 1/20, एल्शियम ले लो कितना आएगा, एल्शियम आ जाएगा 60, तो 60 एकम 60 माइनस के 20 दिया 60, कितना बचा माइनस के 2/60, पलटी मार दो तो 60/2 कितना आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर, डी आ गया जी।
ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। A lens is formed combining two thin lenses in contact having power 12 और 8 डायोप्टर है। 12 में से 8 गए तो भाई 4, क्योंकि 12 माइनस 8 क्या करोगे, 4 डायोप्टर। आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/4 और 100/4 यदि सेंटीमीटर में निकालना है तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। सर आप अनअकैडमी के अलावा और कहीं पढ़ाते हुए किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या हो गया भाई, आज इतना डीप में कैसे जा रहे हो? चलो मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर 25 प्लस का आएगा या नेगेटिव का आएगा? 25 भाई सब प्लस का आएगा, 25 सेंटीमीटर प्लस का आएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं दिख रहा है कहीं भी यहाँ पे। कैसे देख लो ना, 12 में से 8 गए तो +4, पावर कितना आ रहा है, +4 आ रहा है, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगा, +25 आएगा। ठीक है, क्लियर है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? हाँ चलो क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। थर्ड का ए होगा भाई, थर्ड का ए होगा, बी नहीं होगा, थर्ड का ए होगा। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सेकंड वाले का क्या होगा, एक का 6 है और एक का -4 है, ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2। ओके, व्हाट विल बी द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स? ठीक है, 6 में से 4 गए तो 2 और 50 क्या हो गया, बी हो गया। अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, इसका बताओ इसका क्या होगा। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो, एक ऑप्टिशियन है दैट प्रिस्क्राइब स्पेक्टिकल्स टू अ पेशेंट with a combination of concave lens of focal length 40 सेंटीमीटर and concave lens of 25, the power of spectacles। ठीक है भाई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो भाई सीधा सीधा पावर आपको निकालनी है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस कितना हो जाएगा, 1/40 प्लस नहीं 100/40 सेंटीमीटर में, और कॉन्केव का क्या हो जाएगा, तो -के 1/25, 100/25। ठीक है भाई, तो 100/40 माइनस 100/25, तो 40 में 100 से भाग करोगे तो कितना जाएगा भाई, 40 दूनी 80, 2.5 टाइम्स, और ये कितना जाएगा, 4 बार, 4 में से 2.5 घटा दो, -के 1.5 डायोप्टर। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी, आपके एटीट्यूड आईपीएस के जैसा है, क्यों चढ़ा रहे हो यार मुझे, हैं क्यों? चलो बस आप लोगों का साथ रहा तो जिंदगी में कुछ बड़ा ही करना है। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ जी बताओ। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी सवाल गलत होना चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी सवाल आपका गलत होना चाहिए। ठीक है, याद रखना नेवी डे है ना, याद रखना कि उस दिन क्या था, इंडियन नेवी डे था, और सर ने 15 न्यूमेरिकल्स करवाए थे पावर पे। इसके बाद भी आप क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो समझ लेना कि आप इनकैपेबल हो, क्योंकि अब यहाँ पे किसी भी कॉन्सेप्ट की गुंजाइश नहीं बचती। इतना प्रैक्टिस मैथ्स में भी नहीं करते, इतना मैंने करा दिया। तो 4 नंबर यदि सवाल कहीं भी दिख जाए ना, तो अपने उसमें क्या है, फिक्स कर लेना। ठीक है सर, हमें लग रहा है कि किसी सिविल सर्विस, सर कुछ पूछ लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ पूछ लो भाई। हाँ ओम देखो, यदि 3 है तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, और ज्यादा है तो डैश 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 डैश, ये फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर दे दो प्लीज। चलो सर क्वेश्चन का आंसर दे दो। सर कल की क्लास का डाउट था, पूछ लो। कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो? चलो भाई, मेरा है CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट, है ना, एंड मोर ओवर फॉर द सिविल सर्विसेज। ओके, मोर ओवर फॉर द सिविल सर्विसेज।
बट वो अपॉन में कैसे पावर, कौन सा वाला ओम? एक मिनट ओम आप बताओ। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखी है, पहले क्वेश्चन में फोकल लेंथ दे रखी है। अरे एक बात बताओ यार, फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2। ये क्या होता है? पावर होता है। इसको ऐसे लिख दूं? इतना नाराज क्यों हो रहे हो? क्यों भाई इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हैं? पावर इज 1/f2, ये लिख लो, ये लिख लो, बात तो एक ही है। सीएपीएफ में भी तो मेडिकल होता है जी, सब में होगा। रिलेशन बिटवीन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर, ये वाला रिलेशन बिटवीन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर, ये वाला। चलो समझ में आया? चलो थैंक यू सक्षम एंड कनिष्क। मेडिकल होता है, बट देखो यार क्या करेंगे, मुझे कहीं ना कहीं उसी मेडिकल पे अपना डाउट रहता है ना, क्योंकि वो जेनेटिकल सिंड्रोम है मेरा, है ना। नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। क्यों भाई? हाँ, है ना, जाएंगे फिर गांव में। क्यों भाई? पॉलिटिशियन नहीं, मुझे नहीं पसंद। राजनीति गंदी होती है इसलिए पसंद नहीं है ना। और यदि कोई दूसरे का हक मार के अपने आप को बड़ा दिखाता है, वो चीज नहीं पसंद है। अपने अंदर काबिलियत पैदा करो ना। क्यों भाई? डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में, दोनों लेकिन डिफरेंट होते हैं। इसलिए मैंने इस टॉपिक को नहीं चढ़ा, क्योंकि सिलेबस में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो मैं एक बार बता दूंगा, फिर भी आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं। ग्रुप के लिए हाँ भाई, एडमिन साहब इनको ऐड कर लो, एडमिन साहब से आप बात कर लो। चलो कल का शेड्यूल सुन लो, ठीक है भाई। और प्लीज आप लोग यार रेगुलर रहो। देखो ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, आज भी बताऊंगा। क्लास में हमेशा शुरुआत होती है ना, बच्चे होंगे ज्यादा, लेकिन 25% बच्चे सिर्फ रुकते हैं लास्ट तक। जो रुक गया वो सिलेक्शन लेके जाएगा, ये लिख लेना आज, ठीक है, ये लिख लेना। तो आपकी 2 क्लासेस अभी चल रही हैं 7:15 to 8:15। कहीं पे भी नोटिफिकेशन नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, सीधा मुझे मैसेज करो, सर क्लास का लिंक दे दो, क्लास होगी आपकी, ठीक है। एंड दूसरा है आपका, एक सुबह चल रही है 9 बजे से लेके 10 बजे तक, ठीक है। ये 5 क्लास अभी मैंने लॉन्च की है, और भी मैं लॉन्च कर दूं, ये प्लीज आ जाओ। सर इस बैच की टाइमिंग यही रहेगी ना? हाँ, ये वाले की टाइमिंग यही रहेगी, ये फिक्स है। 25 फरवरी तक ये फिक्स हो गया है, क्योंकि इसका शेड्यूल जा चुका है। सुबह वाली यार 7 से 8 है ना। देखो कई बार क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि है ना, कुछ बच्चे शहरों से होते हैं, गांव वाले बच्चों के लिए दिक्कत नहीं है, वो 5 बजे उठ जाता है ना। और फिर थोड़ा सा सुबह को, है ना, मैं भी कई बार चला जाता हूँ, है ना, रनिंग वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा सुबह का टाइम है ना, इसलिए मैंने नहीं रखा है। थोड़ा सा जब दिन थोड़े हल्के हो जाएंगे तब मैं रख लूंगा, है ना। सर मॉर्निंग वाली मैं ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ, भाई करना पड़ेगा, ठीक है। कनिष्क मैं बता दूंगा एक बार थोड़ा सा, है ना, लेट मी कंफर्म। सर मेरा तो कॉलेज इसलिए सुबह नहीं आ सकता है। नहीं आ सकते हो तो उसका रिकॉर्डिंग देख लो जब भी टाइम मिलता है। सर इंग्लिश की क्लास रहती है 8 से, तो 8 से 9 रहती होगी ना, 9 से 10 थोड़ी है, 1 घंटे की तो होगी। हाँ जी, चलो ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन के लिए मेरे पास प्रॉब्लम मत लेके आया करो, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेके आया करो। हमें अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना है ना। हम लोग के पास सॉल्यूशन, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए यार। आप सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम लेके आते हो, मैं कह रहा हूँ 9 से 10 आए, आपने 17 प्रॉब्लम बताती, मेरा कॉलेज है, मेरा ये है, मेरा वो है, सबको छोड़ो ना यार, मेरी क्लास है, ये बोलो। जब ये एटीट्यूड रखोगे ना, उस दिन देखना आपकी लाइफ में कितनी प्रोग्रेस होगी। इंपॉर्टेंस देना सीखो चीजों को। चलो परसों सुबह 9 बजे क्लास है, हाउ टू गेट 180+ इन द साइंस, ठीक है। आ जाना, बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंस है साइंस की, क्यों मैं जोर देता हूं। जब आप जंग के मैदान में खड़े होगे ना, तो ये साइंस आपका साथ नहीं छोड़ेगी,
कल भी है, कल एंगल ऑफ एलिवेशन, कल एंगल ऑफ बताऊंगा आपको डेविएशन, है ना।